अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 के हवाले से। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.5 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म्स ऑफ लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई एंड लॉग ए जेड। बेटा इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीन किस्म के फार्मूले को याद करना होगा। ये जब तीन फार्मूला हमें याद हो जाए तो फिर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल होंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वो तीन फार्मूला नोट करते हैं। वर्किंग फार्मूला, पहला फार्मूला आपके पास लॉग ए एम मल्टीप्लाई बाय एन। मल्टीप्लाई क्यों अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मल्टीप्लाई फॉर्म किस तरीके से होगा, लॉग ए एम। मल्टीप्लाई के साइन को जब हम हटाते हैं तो ऐड करते हैं प्लस का साइन, फिर आ जाएगा लॉग ए और एन। इसी तरीके से इसके अगर हम दूसरे फार्मूले को देखें तो लॉग ए अगर डिवाइड फॉर्म पे हुआ तो किस तरीके से होगा, m डिवाइडेड बाय n। तो इसको हम जब नोट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ए m। डिवाइड के सिंबल को जब हम हटाते हैं तो साइन नोट करते हैं माइनस, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग a और क्या आ जाएगा n। तीसरा फॉर्म होता है इसका पावर फॉर्म। जैसे सपोज़ के तौर पर लॉग a m की पावर कोई भी ले लेते हैं b, तो पावर सबसे पहले आ जाएगा, फिर आप नोट करेंगे लॉग ए और ये m। बेटा ये एक्सरसाइज इतना इम्पोर्टेंट है, ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइज नंबर 2.3 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एयर ऐसा नहीं है कि इस एयर से एक सवाल ना बनाया जाए। 2.6 से तो 100% एक सवाल आपका तैयार हो रहा होता है। ठीक है, तो इस सवाल ही नहीं, ये दोनों एक्सरसाइज को समझाने में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपने तरफ से कि मैं जो आपको डिलीवर करूँ ये आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी, इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आते हैं हम अपने पहले सवाल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो कहता है लॉग ए और x की पावर 3 y अपॉन z का स्क्वायर। देखिए बैक वक्त ये तीनों चीज़ भी क्या कर सकता है, वो सवाल के अंदर पूछ सकता है। बस आपको क्या करना है, पहचानना है कि किस जगह पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखें ये सवाल अगर हम हल करते हैं तो सॉल्यूशन, देखें यहाँ पर पावर टर्म यूज़ किया गया है, यानी x की पावर 3। तो सबसे पहले क्या नोट करेंगे, हम पावर नोट करेंगे यानी 3, फिर हम नोट करेंगे log a और x। अच्छा, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, तो मतलब प्लस का साइन होता है। मल्टीप्लाई में लॉग की टर्म को प्लस के साइन से ज़ाहिर करते हैं। फिर आप क्या नोट करेंगे, लॉग ए और क्या हो जाएगा, y। अच्छा, ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड के सिंबल को हम माइनस के साइन से ज़ाहिर करते हैं। फिर देखिए पावर वाला टर्म, तो पावर पहले नोट करेंगे, फिर लॉग ए और क्या लिख देंगे, z। ये आपका बेटा क्या हो गया इस सवाल का आंसर। अब हम इसके दूसरे सवाल को हल करते हैं बेटा। तो अब इस दूसरे सवाल में क्या होता है कि ये जो रूट लिखा हुआ है ये रूट हर के अंदर मौजूद है, यानी कि x भी इस रूट के अंदर है, y भी रूट के अंदर है, z भी रूट के अंदर है। रूट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रूट की वैल्यू क्या चीज़ है बेटा, 1/2। आइए हम इस चीज़ को हल करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम रूट ओपन करेंगे तो क्या लिख देंगे बेटा, x y स्क्वायर और z, इनका क्या लिख देंगे, होल पावर 1/2। अब ये जो 1/2 मैंने नोट किया है, ये 1/2 1/1 सब के ऊपर आएगा। सबसे पहले x के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2। इसी तरीके से जब y के ऊपर आएगा तो y के ऊपर ऑलरेडी पावर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जब z के ऊपर आएगा तो z की पावर 1/2। इसके आगे अगर और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, log a x की पावर 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ y और z की पावर 1/2।
अब हम अप्लाई करेंगे लॉग के फॉर्मूले को। तो सबसे पहले पावर है ना, तो पावर आपके नोट करेंगे 1/2, फिर आप नोट करेंगे लॉग ए। अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए प्लस का साइन, फिर आप नोट करेंगे लॉग ए और ये आपके पास वाई। अब देखिए इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन और फिर आपके पास पावर नोट करेंगे 1/2 लॉग ए और क्या आ जाएगा z, और ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, देखें ये रूट जो उन्होंने दिया है ये रूट सब के अंदर है, ये x³ है और इसके अंदर भी ये रूट मौजूद है और रूट के साथ ये 3 लिखा हुआ है, तो मतलब इस रूट की वैल्यू 1/3 है। आए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो किस तरीके से हल करेंगे, ये सवाल ज़रा सा जो है ना तमाम सवालों से मुख्तलिफ है। अभी तक हमने दो सवाल किया है। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो ये भी अच्छे अंदाज से क्लियर हो जाएगा। तो हम नोट करते हैं लॉग ए। ठीक है, हम एक ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं x⁻⁻1। अच्छा, इस वाले को अगर मैं ओपन करूँगा तो क्या नोट करूँगा, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो 1/2 और यहाँ पर क्या मौजूद है बेटा 3 है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई यानी y³ मल्टीप्लाई बाय 1/2 और इसका होल पावर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, डिवाइड बाय, इसी तरीके से इसको भी मैं ओपन करूँगा तो क्या नोट करूँगा y³ और x⁻1/2 और इसका होल पावर 1/2। ये होल पावर 1/2 का मतलब ये वाले को रूट को जो मैंने ओपन किया। अब क्या करता हूँ 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग ए और x। ठीक है, अच्छा ये पावर सब के ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर भी आएगा यानी -1/1 पावर से पावर मल्टीप्लाई 1/3, फिर y 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय। अब हम क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 और x⁻1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सही है बेटा। अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, अब इनको आप हल करें। लॉग ए x⁻1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बेटा क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय y⁻3/2 x⁻1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 2 ज़ा 4। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कंडीशन पे नोट कर देते हैं। डिवाइड का साइन मौजूद है, लॉग ए x⁻1/3 y⁻1/2 डिवाइड फॉर्म पे नोट कर देते हैं y⁻3/2 x⁻1/4। अब ये दोनों को मैं क्या करता हूँ बेटा ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तो इसकी पावर प्लस में है कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर, तो नोट करेंगे हम लॉग ए x⁻1/3 और ये x ऊपर आया तो प्लस से क्या हो जाएगा -1/4 और ये ऊपर में प्लस का 1/2, ये नीचे से ऊपर आया तो क्या हो जाएगा -3/2। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, लॉग ए x बेस सेम पावर को ऐड कर देंगे 1/3 प्लस और माइनस -1/4। इसी तरीके से यहाँ पे 1/2 प्लस और माइनस 3/2, राइट। अब इसके बाद हम कैलकुलेटर की मदद से -1/3 -1/4, तो जवाब आ रहा है बेटा मेरे पास लॉग ए x -7/12। इसी तरीके से y का भी करते हैं 1/2 -3/2, तो जवाब आ रहा है y⁻1। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर सबसे पहले नोट कर देंगे
यानी 7/12 और लिख देंगे log a और x। दरमियान में कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है। फिर पावर क्या चीज़ है, -1 है। फिर आप नोट करेंगे log a और y। ठीक है। अब इसके बाद ज़रा सा और सिंप्लीफाई होगा 2 स्टेप। तो ये जो आपके पास माइनस का 7/2 log a और x, प्लस और माइनस का 1 को शो नहीं करते हैं, वैसे ही छोड़ देंगे, log a y। देखिए माइनस का साइन शुरू में शो नहीं करते, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस और माइनस प्लस का 7/2, ये हो जाएगा log a और x, प्लस और माइनस प्लस का हो जाएगा log a और ये आपके पास y। ये आपका बेटा इस सवाल का आंसर हो चला। अब इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो क्या कहता है बेटा, log y z की पावर -2 और इसकी होल पावर क्या लिखा हुआ है, -3 अपॉन y की पावर -4 z की पावर 3 डिवाइडेड बाय, इस तरीके से ये भी नोट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये जो पावर है ना -3, ये सब के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी होल पावर ऊपर वाले से और नीचे वाले से दोनों के साथ होगा। तो हल करते हैं बेटा, सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या रह गया, log a, ब्रैकेट आप इसी तरीके से यूज़ करें। सबसे पहले ये -3 y के ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा, y की पावर -3, z के ऊपर आया तो z की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय, अब अगर -4 के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 3 ज़ा माइनस और माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, z के ऊपर आएगा प्लस और माइनस 3 3 ज़ा 9, इसी तरीके से डिवाइड का सिंबल, y की पावर -1 यानी प्लस और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो -5, z की पावर इसी तरीके से 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय y की पावर 5 2 ज़ा 10 हो गया, z की पावर -3 5 ज़ा माइनस का 15 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इस स्टेप के बाद, ठीक है, इस स्टेप के बाद मैं एक स्टेप कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ क्योंकि हर तरफ मैंने सॉल्व कर दिया। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हम क्या नोट कर देंगे, प्लस का 6। ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि देखें जो सॉल्व हो रहा है आप उसको हल कर लें। ठीक है, जो सॉल्व हो रहा है आप उसे क्या कर लें, हल कर लें। किस तरीके से आप हल करेंगे इसको, आप इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आएँ, या फिर एक काम करते हैं, इन दोनों को नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो ये y की पावर 3 रही माइनस की, ये आप जब आप ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर +12 से क्या हो जाएगा, -12, z की पावर 6 वैसे ही रहा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, z की पावर -9 से प्लस का क्या हो जाएगा 9, और ये डिवाइड का सिंबल, y की पावर -5 नीचे से ऊपर आया, प्लस का 10 से माइनस का 10 हो जाएगा, z की पावर 5, z की पावर -15 से प्लस का क्या हो जाएगा 15। ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप log a। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, यानी बेस सेम पावर ऐड होगा ना, -3 प्लस और माइनस का 12, z की पावर 6 प्लस क्या हो जाएगा 9, और डिवाइडेड बाय y की पावर -5 माइनस और प्लस माइनस का 10, और z की पावर क्या आ जाएगा बेटा 5 प्लस का क्या आ जाएगा 15, ब्रैकेट हम क्या करेंगे क्लोज। फिर आगे काम करते हैं log a, और यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, -3 -12 तो माइनस का 15, 6 प्लस 9 तो क्या आ जाएगा 15, और अब सिंबल डिवाइड का यूज़ कर लेते हैं। तो y की पावर -5 -10 तो माइनस का 15, और z की पावर 5 प्लस 15 तो क्या आ जाएगा 20। अब ठीक है बेटा, -15 से ये -15 कैंसिल आउट हो गया। आगे और सॉल्व करते हैं, और यहाँ से देखें 15
और यहाँ पे 20, ये भी क्या हो गया कैंसिल। तो बचेगा क्या चीज़, 1/z की पावर 5। ठीक है, अब ये -5 ऊपर चला आया तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी +5 ऊपर आया तो क्या हो जाएगा -5। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें, -5 पहले नोट कर दें, फिर आपके पास क्या आ जाएगा log a और z। ये आपका इस सवाल का क्या हो गया बेटा आंसर। अब आते हैं इसके बेटा पाँचवें पार्ट की तरफ। तो अब पाँचवा पार्ट में क्या कहता है, अंडर रूट ये 6 है। तो अगर मैं इस रूट को ओपन करूँगा तो क्या नोट करूँगा बेटा 1/6। और ये रूट सब के ऊपर है, x के ऊपर भी है, y के ऊपर भी है और z के ऊपर भी है। तो मैं नोट करूँगा log a, मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा x -1 z की पावर -2 और इसका फिर होल पावर क्या हो जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाय x की पावर -1। अच्छा क्या करता हूँ, ये पावर सारे से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा बेटा -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरीके से -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरीके से -3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसके बाद क्या होगा बेटा, अब इसी तरीके से ऊपर वाला काम करते हैं। तो x के ऊपर क्या आ जाएगा 1/6, y के ऊपर क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1/6, z के ऊपर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 और डिवाइडेड बाय, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो जवाब क्या आया -1, राइट। जवाब क्या आया -1, सॉरी पावर 1/6 है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1/6 1/6 1/6। तो ये 1/6 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो -1/6। और इसी तरीके से z 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2, माइनस का क्या आ जाएगा 2। अब इन तमाम को नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो ये आपके पास log a x की पावर 1/6। अब नीचे से ये ऊपर आया तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस 1/6। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से ये 1/6 वैसे ही रहा, माइनस 1/6, ये नीचे से ऊपर आया तो क्या हो जाएगा प्लस 1/6। इसी तरीके से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, -1/3, नीचे से ऊपर आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस से +2। आगे और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा log a x की पावर 1/x की पावर 1/6 प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 1/6, y की पावर -1/6 क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1/6 और z की पावर -1/3 प्लस का क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, समझिए y क्या हो गया इस दायरे से निकल पड़ा। ठीक है, तो कैंसिल होने के बाद जब सारे कैंसिल हो जाते तो क्या बच रहा होता है। ठीक है, पहले तो हम इसको हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर की मदद से 1/6, राइट 1/6 1/3, सॉरी यहाँ पर है, ये यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 1/3। ठीक है, ये सॉरी कैंसिल नहीं हुआ, ये 1/6 प्लस 1/6, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1/3। अब इसी तरीके से -1/6 फिर प्लस 1/3, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 1/6, राइट। इसी तरीके से z सॉल्व करेंगे हम, -1/3 +2,
तो जवाब आ जाएगा 5/3। अब इस स्टेप के बाद बेटा क्या करना है, हमने सिंपल क्या करना है, लॉग के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर देना। इधर ही हल कर देते हैं हम। पहले आप क्या लिखेंगे, पावर 1/3 लॉग ए और एक्स, दरमियान में कोई साइन नहीं, प्लस फिर पावर 1/6 वाई, सॉरी लॉग ए और y प्लस का साइन, फिर 5/3 क्या आ जाएगा बेटा, 5/3। इस वाले को दोबारा एलसीएम निकाल के देखते हैं हम, क्योंकि बुक के आंसर के मुताबिक मैच नहीं कर रहा है ये। माइनस का 2 ऊपर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 1/3 ऊपर क्या चीज़ है, ऊपर है हमारे पास 1/3, सही है, ये नीचे से ऊपर गया, राइट, क्लियर तो है, -1/3 प्लस 2, सही है, तो 5/3 आ रहा है, सही है। फिर आप नोट करेंगे लॉग ए और क्या आ जाएगा z। इस सवाल का ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। आप देख रहे होंगे बेटा कि मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे भी क्या हो रहा है, ज़रा सा साइन आगे पीछे हो जा रहा है तो बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जा रहा है। तो आप तो स्टूडेंट है, तो आप भी कम से कम एक एक सवाल को 3 दफ़ा तो आपने क्या करना है, ट्राई करना है, फिर इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आते हैं इसके हम 6 पार्ट की तरफ। तो क्या कहता है बेटा, x√3, राइट। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो लॉग ए, x वैसे ही रहा, पावर 3 है ना, 1 क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है, z का स्क्वायर है और x की पावर 5 है, तो इसका होल पावर 1/3 है। मैंने रूट को ओपन किया, फिर आपके पास क्या जाएगा, लॉग ए एक्स वाई, 3 1 ज़ा 3/2 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/3, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो लॉग ए एक्स वाई की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय z, 2 1 ज़ा 2/3, 5 1 ज़ा 5/3। अभी नीचे से हम क्या करते हैं बेटा, x को ऊपर लेके चले जाते हैं, z को ऊपर लेके चले जाते हैं, ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। छोटा सा सवाल है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स वाई की पावर 3/2, z की पावर प्लस से क्या हो जाएगा, -3/2, x प्लस से क्या हो जाएगा, -5/3। अब देखें बेटा, यहाँ पर जो काम है सिर्फ x मौजूद है और y और z मौजूद नहीं है, सिर्फ x के साथ काम करेंगे हम। तो x की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, प्लस और माइनस -5/3, बेस सेम, पावर ऐड के 3/2 और z की पावर 2/3। अब क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेटर की मदद से अब हम इसे हल करते हैं, तो फिर हम बात करते हैं आगे की तरफ अपने। तो क्या चीज़ है बेटा, 1 - 5/3, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -2/3, y की पावर 3/2, z की पावर 2/3। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2/3, फिर लिखेंगे हम लॉग a और फिर आ जाएगा हमारे पास बेटा क्या चीज़, x, दरमियान में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के साइन को उठाएंगे तो प्लस, फिर आ जाएगा 3/2, फिर आ जाएगा लॉग a और क्या आ जाएगा y, फिर प्लस का साइन, फिर z की पावर 2/3 है तो 2/3 लॉग a और क्या आ जाएगा z। ये आपका बेटा इस सवाल का आंसर हो गया। अब आते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या करना था कि आपको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था, लेकिन अब आपको क्या करना है, लॉगरिथम से इसको सिंगल टर्म पे लाकर कन्वर्ट करना है, यानी रिसीवर होकर उल्टा काम करवाया इन्होंने। तो आपको पता है माइनस के साइन में डिवाइड हो रहा था, प्लस के साइन में मल्टीप्लाई हो रहा था। 1 बाय 1 हम इसको डिवाइड सॉल्व करते हैं बेटा, और अगर लॉग से पहले लिखा हुआ है तो मतलब वो क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो इसके पहले लॉग से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये आपका क्या चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ आप नोट करेंगे लॉग ए 20, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का साइन है, माइनस के साइन को डिवाइड में कन्वर्ट करें, लॉग तो हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 15। दो दो करके सॉल्व करें, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी। लॉग ए और 9/2 इसको वैसे ही रहने दें, तो कैंसिल करें, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ए 4/3 प्लस क्या आ जाएगा, 4/3 प्लस और 1/2, ये आपके पास लॉग ए 9/2। ये आपका बेटा इस सवाल का आंसर हो गया। अब आते बेटे इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कुछ इस तरीके से है, 3 टर्म इसमें भी है, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले लॉग से पहले है तो यानी कि इस बेस के पावर पे चला जाएगा, तो लॉग को हम एक दफ़ा नोट करेंगे, लॉग ए x-1। अच्छा, ये 3 वैसे ही रहा, अब ये वाला 1/3 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं ना इसको, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, राइट। अब क्या हो जाएगा, x + 1 की पावर, लॉग से पहले वाला टर्म ऊपर आ जाएगा 10/9, माइनस का मतलब क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, फिर क्या हो जाएगा, x + 1 की पावर 1/9, राइट। अब क्या है, मैं देखता हूँ कि x + 1 मौजूद है, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए x-1। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो अब कुछ नहीं बचा, फिर आपके पास x + 1 और 10/9 नीचे से ऊपर गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, x + 1 की पावर -1/9। आगे और सॉल्व करते हैं, तो लॉग ए x-1 x + 1, ठीक है, x + 1 बेस से पावर एट 10/9, माइनस प्लस माइनस का 1/9। आगे और सॉल्व करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, लॉग ए x-1 और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, x + 1। अच्छा, इसको कैलकुलेटर की मदद से हम हल करते हैं, तो क्या है बेटा, 10/9 माइनस 1/9, तो आंसर आपके पास क्या आया, 1 का मतलब लिखे ना लिखें बात सेम है। अच्छा, इसके बाद एक स्टेप एडिड है, एक फार्मूला आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, a² - b², जो कि बराबर होता है a + b के और a - b के। अभी देखें, a की जगह पे x है, b की जगह पे क्या चीज़ है, 1 है, तो x + 1 x - 1, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर log a मतलब x² माइनस b का मतलब 1 के लाख पावर आ जाए, 1 के बराबर हो जाता है। ये आपका क्या हो गया बेटा इस सवाल का आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं, तो थर्ड पार्ट के अंदर भी कुछ इसी तरीके से काम है, दो को लेकर आपने हल करना है, इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। log एक दफ़ा आपने नोट किया x, ठीक है, माइनस का साइन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, डिवाइड, फिर आपके पास 2 log से पहले है तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2, फिर प्लस का साइन है तो मतलब इधर ही क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो x की पावर 1 और इसका होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है बेटा। माइनस है ना, माइनस का मतलब डिवाइड अगेन, ठीक है, फिर आप नोट करेंगे x² - 1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद देखें, एक x से एक x कैंसिल हो गया, log ऊपर कुछ नहीं बचा 1 है, नीचे एक x बचा, x + 1 का क्यूब। अच्छा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो नीचे कुछ नहीं होता है, मैथमेटिक्स में 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 1। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन पे हमने क्या किया था, रिड्यूस किया था, फार्मूला यूज़ किया था। अब हम फार्मूले को ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा log 1/x और x प्लस का आ जाएगा 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/a² - b², तो बराबर होता है a + b यानी x + 1 और a - b यानी x - 1।
अब आप देखें यहाँ पर log 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ये x अपने जगह पे वैसे ही। अब देखें यहाँ भी x + 1 इसकी पावर 1 है, बेस सेम पावर 8, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, तो x + 1 की पावर 4 और x - 1। इस सवाल का ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा। अब इसके तीसरे पार्ट, इसके चौथे पार्ट और इसके पांचवें पार्ट को अगर हम देखें तो ये एग्ज़ाम के नज़रिए के मुताबिक ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एग्ज़ाम में भी कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आप तो यहीं तक यानी सवाल नंबर 2 के ही पार्ट तक सॉल्व कर लें, इंशाल्लाह एग्ज़ाम में यहीं से ही पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपके ये कॉन्सेप्ट को मैं क्या कर दूं, क्लियर कर दूं। अगर किसी पोजीशन पे, दोबारा मैं कह रहा हूँ, अगर किसी पोजीशन पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उस सवाल को भी हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम अपने लेक्चर को क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं इस एक्सरसाइज का। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।